25 जून 1975 ये वही दिन है जिस दिन भारत में उस वक्त के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 21 महीने के लिए आपातकाल घोषित कर दिया था। किसे पता था कि 25 जून 1975 को हिंदुस्तान में एक ऐसा काला दिन दस्तक देगा जिसकी पहचान सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जुड़ जाएगी। और उस शब्द का नाम और कुछ नहीं, इमरजेंसी शब्द होगा। तो चलिए जानते हैं 25 जून 1975 की रात की वो पूरी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पोस्टफुल न्यूज एंड मीडिया और मैं आपके साथ सलोनी से। 25 जून 1975 की शाम ढलते ढलते जब दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश मेहरा की जुबान से राष्ट्र कवि रामधारी दिनकर की कविता निकली तो उस वक्त भारत की प्रधानमंत्री को अपनी गद्दी हिलती दिखी। इंदिरा गांधी डरी हुई थी और सत्ता जाने के डर में उन्होंने वो कदम उठाया जो आजादी के बाद का सबसे काला दिन साबित हुआ। 25 जून 1975 की आधी रात को आपातकाल की घोषणा की गई जो 21 मार्च 1977 तक लगी रही। उस दौरान तत्कालीन राष्ट्रपति फारुखुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर भारतीय संविधान की धारा 352 के अधीन देश में आपातकाल की घोषणा की। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये सबसे काला दिन साबित हुआ। आपातकाल में चुनाव स्थगित हो गए। इससे आजाद भारत का सबसे विवादित दौर भी माना जाता है। वहीं अगले सुबह यानी कि 26 जून को समूचे देश ने रेडियो पर इंदिरा गांधी की आवाज में आपातकाल की घोषणा के बारे में सुना। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. उनके इस फैसले के बाद सरकार का विरोध करने वाले नेता युवाओं को सलाखों के पीछे डाल दिया गया। उस वक्त लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेल में डाल दिया गया था। प्रेस की आजादी पर सरकारी पहरा लागू हो गया और विपक्ष के सभी बड़े नेताओं को जेल भेज दिया गया। आज हम राजनीति में जिन ज्यादातर बड़े चेहरों को देखते हैं वह आपातकाल के समय ही आए थे। करीब 21 महीने तक देश में आपातकाल लागू रहा था, लेकिन इसके ठीक बाद हुए चुनाव में कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई और देश में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी। अगर हम बात करें जवाहरलाल नेहरू की तो उन्होंने भारत को आजाद तो करवाया, लेकिन उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इस देश को कम नहीं लूटा। दंगे, भ्रष्टाचार, ये सब आजाद भारत का हिस्सा बनकर। लेकिन किसे पता था कि इंदिरा गांधी की जागीर में हिंदुस्तान तब्दील हो जाएगा, संसद बेमानी हो जाएगी, सड़क के संघर्ष जेल खाने में तब्दील हो जाएंगे। ये सब कुछ हुआ और कैसे उस दिन हुआ जरा देखते चले। 25 जून 1975 एक बेहद गर्म दिन था। मौसम के लिहाज से ही नहीं, राजनीतिक सरगर्मियों भी दिल्ली के सियासी पारे को बढ़ा चुकी थी। इंदिरा गांधी के राज में भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, सत्य अहिंसा के खिलाफ जयप्रकाश मेहरा की सभा उस शाम रामलीला मैदान में थी। जेपी ने अपने उस भाषण में पुलिस और बाकी लोगों को नसीहत दी कि हुकूमत के गलत फैसलों में साथ ना दे। तब जेपी की शपथ पर लाखों हाथ मुट्ठी बंद खड़े थे। जेपी ने उस मंच पर लोक संघर्ष समिति बना दी और मोरारजी देसाई को उसका चेयरमैन, नानाजी देशमुख महासचिव और अशोक मेहता घोष अध्यक्ष बनाए गए। आपातकाल के पीछे कई वजह बताई जाती हैं, जिसमें सबसे अहम है 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से इंदिरा गांधी के खिलाफ दिया गया फैसला। कहा जाता है कि आपातकाल की नींव 12 जून 1975 को ही रख दी गई थी। इस दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को रायबरेली के चुनाव अभियान में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का दोषी पाया था और उनके चुनाव को खारिज कर दिया था। इतना ही नहीं, इंदिरा पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर और किसी भी तरह के पद संभालने पर रोक भी लगा दी।
राजनारायण ने 1971 में रायबरेली में इंदिरा गांधी के हाथों हारने के बाद मामला दाखिल कराया था। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने यह फैसला सुनाया था। हालांकि 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश बरकरार रखा, लेकिन इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने रहने की इजाजत थी। एक दिन बाद जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा के इस्तीफे देने तक देश भर में रोष प्रदर्शन करने का आह्वान किया। देश भर में हड़तालें चलती रहीं। जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई सहित कुछ नेताओं के नेतृत्व में व्यापक विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे। इंदिरा आसानी से सिंहासन खाली करने के मूड में नहीं थी। संजय गांधी कतई नहीं चाहते थे कि उनकी मां के हाथ से सत्ता जाए। उधर विपक्ष सरकार पर लगातार दबाव बना रहा था। नतीजा क्या हुआ कि इंदिरा गांधी ने 25 जून की रात देश में आपातकाल लागू करने का फैसला लिया। आधी रात को इंदिरा गांधी ने तत्कालीन राष्ट्रपति फारुखुद्दीन अली अहमद से आपातकाल के फैसले पर हस्ताक्षर करवा लिए। आपातकाल में जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में पूरा विपक्ष एकजुट हो गया। पूरे देश में इंदिरा के खिलाफ आंदोलन छिड़ गया। सरकारी मशीनरी विपक्ष के आंदोलन को कुचलने में लग गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुलायम सिंह यादव समेत विपक्ष के तमाम नेता जेल में ठूस दिए गए। संजय गांधी की मनमानियां सीमा पार कर गईं। उनके इशारों पर ना जाने कितने पुरुष की जबरन नसबंदी करवा दी। बताया जाता है कि सरकार ने पूरे देश को एक बड़े जेल खाने में बदल दिया था। आपातकाल के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया गया। इमरजेंसी में जीने तक का हक छीन लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में अपनी गलती मानी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 जनवरी 2011 को स्वीकार किया था कि देश में आपातकाल के दौरान इस कोर्ट से भी नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन हुआ। जेपी की लड़ाई निर्णय मुकाम तक पहुंची। इंदिरा को सिंहासन छोड़ना पड़ा। मोरारजी देसाई की अगुवाई में जनता पार्टी का संगठन हुआ। 1977 में फिर आम चुनाव हुए। 1977 के चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह हारी। इंदिरा खुद रायबरेली से चुनाव हार गईं और कांग्रेस 153 सीटों पर सिमट गई। 23 मार्च 1977 को 81 वर्ष की उम्र में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। ये आजादी के 30 साल बाद पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार। आपातकाल को देश के लोकतंत्र में काले धब्बे की तरह देखा जाता है। आपातकाल से पहले इसकी पृष्ठभूमि और घटनाक्रम बड़ा लंबा है। आजाद भारत में यह आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 यानी 21 महीने लगा रहा और 22 मार्च 1977 को हिंदुस्तान में एक नया सूरज का आगाज हुआ, जहां ना तो भ्रष्टाचार था और ना ही लड़ाई दंगे। गांधी परिवार, जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस पार्टी को कौन नहीं जानता। आज तक हमने बहुत सारे गांधी परिवार के सच सुने हैं। गांधी परिवार का सच जानने के लिए हमने अपने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, जहां पे जाके आप गांधी परिवार का सच जान सकते हैं कि आखिर गांधी परिवार के पूर्वज हिंदू थे या मुस्लिम। ऐसी और वीडियोस के लिए आप जुड़े रहें पोस्टफुल न्यूज़ एंड मीडिया के साथ। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पोस्टफुल न्यूज़ एंड मीडिया को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हम कोई भी वीडियो अपडेट करें तो उसको नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। थैंक यू।